सरकार ने भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए सभी की राय लेने की आवश्यकता समझी है ताकि जन समुदायों के विचारों को भी नीति निर्माण में शामिल किया जा सके। ये बात आज भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने संबंधी एक जन सुनवाई के दौरान राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो सरकार को प्रदेश में भांग की खेती को मान्यता देने पर नीति बनाने से संबंधित सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की ये पहली जन सुनवाई है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आज ये बहुत बड़ी चर्चा बन गई है कि भांग के पौधे से क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन सी दवाइयां बनती हैं। उन्होंने कहा कि इस कमेटी द्वारा आज विभिन्न हितधारकों से चर्चा करने के उपरांत उनकी राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता मिलने से जहां प्रदेश के किसानों बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, वहीं इससे बनने वाले अनेक प्रकार के उत्पादों व दवा के निर्माण में भी इनका उपयोग होगा। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सबसे राय लेने के बाद ही नीति बनाने का कार्य किया जाएगा और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि भांग का फूल, तना और बीज के उत्पादन के लिए विशेष लाइसेंस देने का प्रावधान किया जा सकता है। ये सभी कार्य एक नियंत्रित नीति के तहत होगा। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के हर घर में बुनाई का कार्य होता है और कमेटी के साथ सबसे पहली बैठक कुल्लू में रखी गई है। इस दौरान भांग से बनने वाले विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों ने उत्पादों का अवलोकन किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर जिले की 5 विकास खंडों की पंचायतों द्वारा भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के समर्थन में प्रस्ताव कमेटी के अध्यक्ष को सौंपे गए और जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुमूल्य सुझाव पेश किए गए। सरकार ने भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए सभी की राय लेने की आवश्यकता समझी है ताकि जन समुदायों के विचारों को भी नीति निर्माण में शामिल किया जा सके। ये बात आज भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने संबंधी एक जन सुनवाई के दौरान राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो सरकार को प्रदेश में भांग की खेती को मान्यता देने पर नीति बनाने से संबंधित सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की ये पहली जन सुनवाई है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आज ये बहुत बड़ी चर्चा बन गई है कि भांग के पौधे से क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन सी दवाइयां बनती हैं। उन्होंने कहा कि इस कमेटी द्वारा आज विभिन्न हितधारकों से चर्चा करने के उपरांत उनकी राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता मिलने से जहां प्रदेश के किसानों बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, वहीं इससे बनने वाले अनेक प्रकार के उत्पादों व दवा के निर्माण में भी इनका उपयोग होगा। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सबसे राय लेने के बाद ही नीति बनाने का कार्य किया जाएगा और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि भांग का फूल, तना और बीज के उत्पादन के लिए विशेष लाइसेंस देने का प्रावधान किया जा सकता है। ये सभी कार्य एक नियंत्रित नीति के तहत होगा। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के हर घर में बुनाई का कार्य होता है और कमेटी के साथ सबसे पहली बैठक कुल्लू में रखी गई है। इस दौरान भांग से बनने वाले विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों ने उत्पादों का अवलोकन किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर जिले की 5 विकास खंडों की पंचायतों द्वारा भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के समर्थन में प्रस्ताव कमेटी के अध्यक्ष को सौंपे गए और जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुमूल्य सुझाव पेश किए गए।